क्लास 9 गुड मॉर्निंग। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। ठीक है, हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने रैशनल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्या हम लोगों ने पढ़ ली थी। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिनको हम लोग P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं और Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पे Q बराबर जीरो नहीं होता है। ठीक है, और P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। दैट मीन्स इन इंग्लिश a number which can be expressed in the form of P upon Q, and Q and P and Q are the integers where Q is not equals to zero, that are the rational number। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, where P and Q are integers such that Q is not equals to zero are called an irrational number। ठीक है, मतलब ऐसी संख्याएं होती है अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है तथा Q बराबर जीरो नहीं है। ठीक है, Q बराबर जीरो नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ये सारी हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है। हम लोग इसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। रूट 5 हो गया, इसको क्या पढ़ते हैं? रूट। करनी, इसको क्या पढ़ते हैं? रूट, ROOT, रूट, या फिर करनी। हिंदी में बोलते हैं करनी और इंग्लिश में बोलते हैं रूट। रूट का मतलब होता है इसकी जो पावर होती है, किसी पे भी अगर लगा हो, दैट मीन्स मान लीजिए 2 √2 है। ये क्या है? √2। √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। इसका मतलब ये होता है इसकी पावर 1/2 है, मतलब 0.5 जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0.5। तो ये सारी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। आपने देखा होगा, लास्ट क्लासेस पढ़ा होगा, कोई भी अंडर रूट में अगर वैल्यू होती है तो उसका आंसर क्या आता है? हमेशा प्लस में आता है, क्योंकि हम लोग इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे कुछ है नंबर्स लिए हुए हैं, इसको हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं जिसका आंसर डेसिमल में आता है। ठीक है, डेसिमल में आता है और हमें कंडीशन भी लगते हैं हम लोग। ठीक है, कि नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर इफ इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि ना ही वैल्यू इसकी नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि 4 आ रहा है यहाँ पे, मतलब आगे भी 4 आ सकता है। ठीक है, और नॉन रिपीटेटिंग मतलब 1/1 इसकी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, 1/1 इसकी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। मान लो 1.7 है तो यहाँ पे 77777 नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। क्या है? रिपीटेड वैल्यू नहीं है, नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या या फिर इर्रेशनल नंबर। ठीक है, हम लोग कुछ और भी, जैसे कि √5 है। ठीक है, √1 देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। √1 का आंसर क्या आता है? ऑलवेज 1 आता है। ठीक है, तो दैट इज दी न्यूट्रल वैल्यू। सिंपल क्या होती है? न्यूट्रल वैल्यू होती है, न्यूट्रल वैल्यू। ठीक है, न्यूट्रल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, 1 का √1 ही होता है। क्या होता है? हमेशा 1 होता है। दैट मीन्स कि इट इज अ रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। √2, √2। ठीक है, 2 का हम लोग अंडर रूट निकालते हैं। आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू एग्जैक्टली होती है 1.414। क्या होती है? 1.414। हमें डेसिमल के बाद में, दशमलव के बाद में 3 अंक तक जाना है। ठीक है, किसी भी अंडर रूट या किसी भी रैशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर का अगर वैल्यू निकलता है, अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है उसको हम लोग डेसिमल 3 तक लेते हैं। 0.3 के बाद तक हम लोग उसकी वैल्यू को आंसर करते हैं। ठीक है, आंसर आता है। ठीक है, दैट इज द फाइनल आंसर। 3 वैल्यू हमें रखनी है डेसिमल के बाद में। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है, हम लोगों को इस तरीके से करना रहता है। ठीक, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ देखना है इसकी वैल्यू कैसे निकलती है। हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पे 2 है। क्या है? 2। हमें यहाँ पे ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है कि जिसका मल्टीप्लाई करने पे या तो 2 आए या तो फिर उससे कम नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? या तो 2 आए, यहाँ पे हमें एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है, रखनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पे या तो 1 आए,
ठीक है, या तो 2 से कम आना चाहिए या तो फिर 2 के बराबर आना चाहिए, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर होता है? 1। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई देखिए 1 से करते तो क्या आता है 1, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो क्या आता है, सेम वैल्यू रखनी है। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 4 आता है, दैट मीन्स कि ये ज़्यादा आ रहा है, मतलब हम लोग 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 का इससे डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, 1 1 जा 1, दैट मीन्स यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। अब इसको यहाँ पे माइनस कीजिए, कितना आया है? 1 आया। कितना आया? 1। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये 1 है, यहाँ पे 1 है, अब हमें ऐसा नंबर लेना है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग इसको क्या डेसिमल अब लगा लेते हैं, डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल के बाद में 2 0 2 0 2 0 2 0। ठीक है, 2 के पेयर चलते हैं, 2 के पेयर आपको बनाने पड़ेंगे, 2 के जोड़े आपको बनाने पड़ते हैं यहाँ पे। अब इसको आगे हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे भी दशमलव आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2 0 है तो हम लोग 2 0 को यहाँ पे नीचे उतार देते हैं, तो ये क्या हो गया टोटल 100। क्या हो गया? 100। अब हमें ऐसा नंबर यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये जो 1 आया है, ठीक है, इस 1 को हम लोग 1 + 1 करते हैं, यहाँ पे 1 + 1 करते हैं। क्या करते हैं? 1 + 1, इसको हम लोग 1 + 1 क्या आया? 2। 1 + 1 किया तो 2 आया, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ में ऐसे नंबर को ऐड करना है। हमें यहाँ पे ऐसे नंबर को यहाँ पे इसके साथ में जोड़ना है जिस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए। ठीक है, 100 आना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2, यहाँ पे हम लोग 1 के साथ में करते हैं, 1 लिया यहाँ पे सेम नंबर का मल्टीप्लाई भी करते हैं। 21 1 जा 21, 21 से कम 21 आता है। ठीक है, मतलब ये छोटा आ रहा है। इससे बड़ा देखते हैं, 22, मतलब 2 हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया, उसी के साथ में जहाँ पे इसके साथ में जो नंबर ऐड करते हैं वही उसके साथ में मल्टीप्लाई भी होता है। ये हो जाएगा 44, मतलब अभी भी कम है। अभी देखते हैं 23 लेके 3 से अगेन मल्टीप्लाई, 3 3 से 9, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 69 आया। ठीक है, मतलब अभी भी छोटा है। अब 24 ले लेते हैं, 24 का मल्टीप्लाई 4 से कीजिए, 4 4 जा 16, कैरी 1 हासिल 1 आया, 4 2 जा 8 और 1 9, 96। कितना है? 96, अभी भी छोटा है 100 से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 15, 1 5 2 जा 10 और 1 कितना आता है? 10 और 1 11। ठीक है, समझ में आया? सॉरी, 5 5 जा 25 होता है, 5 यहाँ पे लिया, कैरी यहाँ पे 2 आया, 5 2 जा 10। ठीक है, 5 2 जा कितना होता है? 5 दूनी 10 और 2 12 होता है। ठीक है, 125 आएगा। तो मतलब अब 100 से ये ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स कि हमें क्या लेना है? 24 लेना है। क्या लेना है? 24। तो यहाँ पे 4 लिया, 20। ठीक है, कितनी बार में आया? 4 टाइम्स में, तो मतलब यहाँ पे 4 टाइम्स में कितना आया? 96। अब इसको माइनस कीजिए, कितना आ रहा है? 100 में से 96 गए तो कितना अच्छा है? 4 आता है। अब यहाँ पे फिनिश हुआ। अब इसके बाद में ये 2 0 का पेयर है, यहाँ पे उतारते हैं हम लोग, 2 0 और यहाँ पे ऐड कर दिए। अब यहाँ पे कितना है? 4। क्या है? 4। यहाँ पे 4 है। अब हम लोग क्या करते हैं? 4 + 4 को यहाँ पे ऐड करते हैं। 4 + 4 के साथ में ऐड किया, कितना आया? 8। 4 + 4 कितना हुआ? 8 हुआ। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं 28। कितना? 28। सॉरी, 4 + 4 नहीं करना है। देखिए अगेन वापस देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या किया था? हम लोगों ने 1 लिया था, 1 के साथ में इसका किया तो कितना आया? 100 आया था, 1 आया था, 2 0 यहाँ पे उतारे थे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया था? 1 के साथ में 1 प्लस किया तो कितना आया? 2 आया था, तो 2 हम लोगों ने यहाँ पे कैरी किया था। ठीक है, 2। अब यहाँ पे ऐसे नंबर का हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, उसके साथ ऐसा नंबर यहाँ पे ऐड किया था जिसका मल्टीप्लाई करने पे 200 से छोटा नंबर आया। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 लिया था, 4 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आया था? 96। इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया? 4 आया। 2 0 हम लोगों ने यहाँ पे कैरी आउट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए 1 और 4 है, दैट मीन्स 14 है। कितना है? 14 + 14 आप कीजिए, कितना आया? 28। मतलब 28 को यहाँ पे करना है ऐड, यहाँ पे 28 आया। अब
हमें 28 के साथ में सेम प्रोसेस रिपीट आउट करनी है जहाँ जो यहाँ पे की थी। ठीक है, यहाँ पे 28 है, 28 के साथ में ऐसे नंबर को हम लोगों ने यहाँ पे लेना है, ऐड करना है और उसका मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर का, जिसका मल्टीप्लाई करने पे 400 आए या तो 400 से कम आए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 28 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 1 से किया तो मतलब आंसर कितना आता है 281 आया। सेकेंड हम लोग 282 से हम लोग करते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है, 8 2 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, कितना आया 4115। मतलब 400 से ये ज्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है 564 इज दी ग्रेटर देन दी 400, मतलब 400 से ज्यादा है, मतलब हम लोग 1 टाइम में ही लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने 1 किया, ठीक है, और कितना आया 281 आ रहा है, 281 1 टाइम्स में। इसको माइनस कीजिए, इधर कैरी लिया 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पे कितना बचा 4 में से 1 गया, 4 में से 2 गया, सॉरी यहाँ पे 3 बच गया तो 3 में से 2 गया 1 बचा। ठीक है, 119 हो गया। अब 2 जीरो हम लोग यहाँ पे इसके नीचे उतारते हैं, तो ये 2 जीरो हम लोगों ने यहाँ पे उतार दिए। ठीक है, हमें क्या करना है दशमलव के बाद में 3 अंक तक इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं अगेन वापस से। अब यहाँ पे ये वैल्यू आई है, ठीक है, कितनी आई है ये वाली वैल्यू आई है। अब यहाँ देखते हैं कितना है 141 है, 141 के साथ 141 को अगेन 141 से ऐड करो, कितना आ गया 1 और 1 2 4 4 8 और 2 282। दैट मीन्स हमको यहाँ पे क्या लेना है 282 लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं 282 है, इसके साथ में 1 करेंगे तो 1 का सेम आएगा। ठीक है, 2 को देख के देखते हैं, 2 के साथ में किया तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, ठीक है, 1 2 2 जा 1 और 1 2 2 जा 4 और 1 5, तो अभी बड़ा है इससे। ठीक है, देखते हैं और लेके 2 8 2 3 ले लेते हैं, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ठीक है, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 7 आया, कितना आया 3 2 जा 6 और 2 8, सॉरी 8 4 6 9 आया, अभी भी छोटा है। ठीक है, तो 2 8 2 3 अगेन लेते हैं, 2 8 2 4 लेते हैं, अब 4 4 4 जा 16, कैरी 1, ठीक है, 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है, 4 8 जा 32, कैरी यहाँ पे 2 कैरी 3, 4 2 जा 8 8 और 3 11, मतलब 11296 आ रहा है। ठीक है, ये मतलब अभी भी कम है इससे। अभी हम लोग 5 से करके देख लेते हैं, 2 8 2 5 5 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1, 5 8 जा 40 40 और 1 41, कैरी 1, कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 कितना होता है 14, मतलब कि ये इससे ज्यादा आ गया। मतलब हमें कहाँ तक लेना है 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स में कितना आया 11296 आया, कितना 11296। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा जो भी नंबर आएगा। ठीक है, 1 टाइम्स में हमारा आया तो डेट मीन्स 4 टाइम्स में आया, तो यहाँ पे 4 हम लोगों ने किया, इसको यहाँ पे माइनस करेंगे जो भी आंसर आएगा, मतलब हमारी ये वैल्यू 1.414 निकल गई है। इस तरीके से हमें निकालना है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी वर्गमूल में जो भी नंबर होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट उसका जो बोलते हैं हम लोग, रूट निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। इस तरीके से आपको प्रोसेस करनी है कि इस मेथड के थ्रू आपको क्या करना है √2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग 65 का देखते हैं, मान लीजिए हम लोग कोई नंबर लेते हैं 64, √64, ठीक है, √64 का आंसर क्या आता है 8 आता है, 8 8 जा 16, क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग निकाल के, एलसीएम लेते हैं हम लोग, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके पेयर्स बनाते हैं। ये पेयर्स बना लिए हम लोगों ने, जोड़े बना लिए, तो 2 आया, इसका 2 आया और 2 आया, इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दैट मीन्स 8, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 8 होगा। तो ये इस तरीके से निकालते हैं। ठीक, समझ में आया आप लोगों को।
बाकी की चीज़ें यहाँ पर आप इस लेक्चर को हम लोग फिनिश करते हैं। आगे की चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।